ठीक मीडिया नहीं है, हम मीडिया है, ठीक है, हम मीडिया है। एक तरफ से हम चिढ़ नहीं रहे, हम चिढ़ नहीं रहे, हम अपने सवाल लेके आए हैं, हम अपने सवाल लेके आए हैं। किस चैनल से आप अपने सवाल लेके आए हैं? आप किस चैनल से? चैनल क्या है? किस चैनल से आप? चैनल पता है किस चैनल से है? नहीं पता है। सुदर्शन न्यूज़ से, सुदर्शन न्यूज़ से। अदानी का पैसा क्यों खा है? अदानी का पैसा क्यों खा है? यही होता है, यही होता है, यही होता है। नफरती चैनल शर्म नहीं आती? सवाल पूछ रहे हैं, सवाल बताइए ना, सवाल क्या? मीडिया कैसे कह रहे हैं आप? मोदी मीडिया कैसे कह रहे हैं? कौन कह रहा है? कोई मीडिया वाला काम तो कर लो जिंदगी में। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, नफरती मीडिया गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सुदर्शन टीवी के रिपोर्टर्स आए, वो यहाँ पे हैकल करने की कोशिश कर रहे, यहाँ का जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे और हमारे साथियों पे चढ़कर चिल्लाकर बोल रहे, हमारे साथियों को अटैक कर रहे। क्या ये रिपोर्टिंग है? सब मोदी के दलाल है, सब अडानी के दलाल है। जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे पत्रकार आए हुए हैं, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग सरकार के गलत नीतियों और गलत कामों के खिलाफ खड़े हुए हैं। कि हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो उल्टा चढ़ रही है कि आप मोदी से क्यों सवाल कर। किससे सवाल किया जाएगा? मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, किससे सवाल करेंगे हम? उसी से करना चाहिए। काम कर नहीं कर रही है, गलत मीडिया है, गलत ईमानदार मीडिया है। सुदर्शन न्यूज़ सबसे घटिया न्यूज़ चैनल है कोई है तो सुदर्शन न्यूज़ है, और कोई नहीं है। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ये सभी विभागों को, सभी राष्ट्रीय जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, इनको बंधक बनाने का काम की है। और ये सच्चाई जो दिखाएगा उसके ऊपर ईडी लगा देंगे। अगर विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाएगा तो उसको दबाने का काम करेंगे, और नहीं दबेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। ये सरकार की नीतियाँ हैं। हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सुदर्शन चैनल के पत्रकार जब आए तो तमाम लोग, कहा जा रहा गोदी मीडिया के दलालों को एक धक्का। मोदी के दलालों को, मोदी के दलालों लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। आज यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर जो ईडी के छापे पड़े थे, उस छापे के विरोध में यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया था और तमाम लोग यहाँ पर उसके समर्थन में आए हुए थे। और सुदर्शन चैनल के पत्रकार यहाँ पर आकर के तमाम इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए एजेंडाधारी सवालों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इसलिए तमाम पत्रकार के साथ साथ यहाँ पर मौजूद तमाम प्रोटेस्ट करने वाले लोग, न्यूज़ क्लिक के समर्थन में आए लोगों ने सुदर्शन चैनल के रिपोर्टर का बहिष्कार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर। सुदर्शन चैनल मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार से सवाल करना शुरू करो। मीडिया को बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मीडिया को जो सवाल करना चाहिए वो मीडिया उल्टा सवाल कर रहा है। अब मोदी से हम लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हैं, क्या पूछ रहे हैं। उल्टा हमारे पे चढ़ कह रहे हैं आप गलत हो, आप चीन से मिले हो, ये है वो है, तो पकड़वा दो, गिरफ्तार करवा दो। थैंक यू। जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी
रबीर अमित को रिहा करो, दमन की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रेस पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रबीर और अमित को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रबीर और अमित को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वीडियो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेशरम मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बेशरम मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ईडी का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो भाग रही थी वो लोगों से, क्यों भाग रही थी? फिर वो क्यों भाग रही थी? भाग क्यों रही थी? सवालों के जवाब क्यों दे रही थी? तो सुदर्शन न्यूज कर रहा है ना, भाजपा के समर्थन में ही कर रहा है, उन्हीं के समर्थन में था। यहाँ लोग विरोध करने आए हैं। ये तुम्हारी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। खिलाफ कोई नहीं लिख रहा था, बल्कि वो लोग जो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे उनको पकड़ा जा रहा है। और सरकार अपने आप को देश समझ बैठी है। वो ये भूल गई है कि जनता होती है देश, सरकारें देश नहीं होती हैं। सरकार जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार ही तो वो काम कर नहीं रही है। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो सरकार का प्रोपेगेंडा, सरकार का नैरेटिव चला रहा है, सरकार के पक्ष को चलाता है, उसके इतर एक इंडिपेंडेंट मीडिया भारत में पनप रहा था जो पत्रकारिता का भी चेहरा बचाए हुए था, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। उसको बचाने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया लगातार काम कर रहा था। आप लोग जैसे पत्रकार भी काम कर रहे हैं, जो एक दूसरा पक्ष जो है चीज़ों का, जो G20 में जब भारत की गुणगान हो रहा होता है तो पर्दे के पीछे किस झुकियों को छुपाया जाता है वो कवर करता है, उसको चुप करा दिया जाता है क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा है। हम यहाँ से ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप इनके रेड मारते हैं घरों में, उसके बाद उनके डिवाइसेस सीज कर लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का निंदा करना सरकार का गलत काम है, सेडिशियस काम है, लगभग टेररिस्ट एक्टिविटी है जो UAPA में कहा जाता है? तो ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी है। ये क्या समझा जाए कि पत्रकारों के लिए ये अघोषित आपातकाल है, या फिर क्योंकि जब वो न्यूज़ चैनल में है तो अपनी बात तो वो कर नहीं सकते, सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते, सरकार से सवाल पूछने के बाद उनकी नौकरी चली जाती है, और जब वो बाहर आते हैं और जब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो उन पर ED और CBI लग जाती है। देखिए, बहुत खराब समय है ना केवल पत्रकारों के लिए पर उन सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों के लिए जो ज़रूरी सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, आपको पता होगा कि हर साल एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है। 180 देशों के इंडेक्स में भारत का स्थान 140 से गिरते गिरते आज 161 पोजीशन पे आ चुका है। तो ये क्या है जहाँ पर पत्रकारों पे एक बार बार FIR कर दी जाती है, एक न्यूज़ क्लिक पर ही नहीं अलग अलग मीडिया ग्रुप से पत्रकारों पर करी जाती है। और ये जो अघोषित आपातकाल है ये सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, ये जनता के लिए भी है, क्योंकि वही पत्रकार है तो जनता की आवाज़ बन रहे थे, जो रोजगार का, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का, जो शिक्षा का, ऐसे मुद्दों को आवाज़ दे रहे थे, उनको चुप करा दिया जाता है। कोई भी मेन स्ट्रीम वाला पत्रकार जाके मणिपुर नहीं जा रहा था, वो तो यही चल रहा था कि मोदी जी ने अमेरिका में क्या खाया। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो ज़रूरी मुद्दों पे कवर कर रहा है, जो नूह की हिंसा पे कवर करता है, जो मणिपुर की हिंसा पे कवर करता है, जो छोटे छोटे वाक्य जातिवादी हिंसा के होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा के होते हैं, उस पर कवर करता है, उसको चुप करा दिया जाता है। और इन लोगों पर किस आधार पर सरकार ने जो ED है उसने रेड डाली, ये बताइए। ऐसे पत्रकार भी थे जो न्यूज़ क्लिक छोड़ चुके थे, ऐसे पत्रकार भी थे जो न्यूज़ की तरह एम्प्लॉयड ही नहीं थे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट पत्रकार थे जो न्यूज़ क्लिक के लिए भी लिखते थे। तो न्यूज़ क्लिक पर तहकीकात नहीं हो रही है, ये उन सभी लोगों को एक चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोकतांत्रिक आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, और खाली पत्रकार ही नहीं, तीसरा से तलवार के घर पर भी रेड हुई है, तो
हम यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को जो सवाल उठा रहा है उसके लिए ये आपातकाल का समय है। ये वो समय है चुनाव से पहले का, जब सरकार चाहती है सिर्फ उनकी बड़ाइयाँ जगाई जाए मीडिया द्वारा, सारे के सारा लोकतंत्र मिलके सरकार को दोबारा वापस स्थापित करने में लग जाए। पर हम ये नहीं सहेंगे। आज का सिटीजन प्रोटेस्ट यही कह रहा है कि जनता जानती है कि जो पत्रकार उनके पक्ष में बात करता है, उनकी बात करता है, उनका रहना बहुत ज़रूरी है और हम उन्हीं से बात करेंगे। इसीलिए जो आपने शुरुआत में मुझसे सवाल पूछा था, ये सुदर्शन टीवी वाले जो आए उनको क्यों उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम मीडिया बचाने नहीं निकले हैं। जो मीडिया सही सवाल उठाता है जनता उसको पहचानती है और उसके हक में जो हमारी आवाज़ बन रहा है हम उसकी आवाज़ बनने यहाँ आएंगे और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।